क्लाइमेट क्यों बदलता है, इसके बड़े सिंपल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और मैं दो बता देता हूं, ठीक है। पहले तो अगर आप पूछिए कि रात ठंडा हो गया दिन से ठंडा हो गया, ये बहुत बड़ा क्लाइमेट चेंज है। रात ठंडी क्यों होती है? क्यों? क्योंकि इसलिए रात को ठंडा हो जाता है कि अर्थ जो है कूलिंग हो रहा है 24 घंटा, उसको कहते हैं रेडिएशन जी, ठीक है। और वो कूलिंग नहीं हो तो सन की हीटिंग को कंपनसेट नहीं होगा, तो क्लाइमेट नहीं बनेगा स्टेबल। हाँ, पर रात को धरती के साइड पे जहां अंधेरा होता है वहां से धरती से भी हीट निकल रही है। यही तो इंटरेस्टिंग चीज है, खाली वहीं से नहीं, चारों ओर से हीट 24 घंटा निकलती है। ओके, ठीक है जी। ये दिस इज ए बहुत बेसिक फैक्ट है क्लाइमेट का। पूरे स्फीयर से जहां सन आता है नहीं आता है, वो 24 घंटा धरती से हीट जा रही है स्पेस में। मतलब धरती भी खुद से हीटर है। हाँ, जो कोई स्पेस में हीट आउटपुट, कोई भी चीज टेम्परेचर है तो वो हीटर है। रेडिएशन की यही प्रॉपर्टी है। आप सभी लोग, हम लोग हीटर हैं। हम लोग की बॉडी का कुछ टेम्परेचर है तो हम लोग एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली रिलीज कर रहे हैं। आप किसी कमरे में जाइए, 200 आदमी है, क्यों गर्म हो जाता है? इसलिए कि सबकी बॉडी रिलीज कर रही है, ये हमको पता नहीं है। तो आप पूछ सकते हैं तो फिर ठंडा क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आप खाते हैं खाना। तो वो खाना जो एनर्जी है केमिकल, वो आपको कंपनसेट करती है, अपना सिस्टम है। तो ये आइडिया समझ लीजिए कि ये साइंस की बहुत सिंपल आइडिया है कि जमीन जो है ठंडी हो रही है 24 घंटा, और वो जो सन है वो तो खाली दिन में हिट कर रहा है जी। साल में पूरा एवरेज कीजिए तो कंपनसेट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए 10,000 साल तक ये बिल्कुल कंपनसेट था। इसीलिए हम लोगों की क्लाइमेट बड़ी स्टेबल थी 10,000 साल से। मतलब जितनी धूप सूरज से पहुंचती थी धरती तक, और जितना जा रही थी वो बिल्कुल बैलेंस था जी। और कितनी जाती है वो डिपेंड करता है कितना कार्बन डाइऑक्साइड है आपके एटमॉस्फेयर में। ये तो उसको आप बढ़ा दीजिए तो बहुत कम जाएगी। मतलब आज के जमाने में पोल्यूशन की वजह से धरती गर्माहट को पकड़ के रखी रही है। इसको हम लोग कहते हैं कि रेडिएशन एनर्जी जाती नहीं है स्पेस को, तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है।